मुझको पिया हिया पिया जानी मन मोदरी मन मुझको अपने पति के हृदय की बात जानने वाली सीता ठीक ये पद राम के पास की तराई नहीं है, राम के पास पैसा नहीं है। क्यों क्यों पैसा नहीं है? क्योंकि उन्हें जब बर भेजा गया तो बल कलपात्र बल कल और सीता को पियरी लेकर के चल राम पैर में पनही भी नहीं है। सोचिए क्या स्थिति है। और ऐसे विपत्ति में उनकी पत्नी अपने स्वार्थ की भावना में दुनिया को तकलीफ हुआ। क्या तकलीफ हुआ? अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप जो स्वामी जी लिखते हैं घासा फूस फूसा घासा फूसा दास बिछाई कहीं पर सायाना अवधपति घास फूस फूस बिछा करके जब राम और सीता वन में सोते हैं तो निहार को बहुत कष्ट है। घास फूस फूस दास बिछाए तेरे पर सैना अवधपति संग सुकुमारी प्रिया पाय देही बिदरत हृदय तब निखात को बड़ा तकलीफ होता है कि ये बालक की और राम और लक्ष्मण को देखता है, सीता को देखता है, उसे इतना कष्ट होता है और कहता क्या है कि कहो लखन तो मातु से जो माता पिता कैसे थे जो ऐसे बालकों को बन जाते। पर ध्यान से समझिए बात बालक की नहीं है, बात जवान की नहीं है, बात बुढ़ापे की नहीं है, बात सिर्फ इसकी है समझने की। कोई समझदार व्यक्ति आज बनने जा रहा है, कोई समझदार नारी आज बनने जा रही है दुनिया को समझाने के लिए। हम भी यहाँ वही काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। तो समझना और समझाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई चीज समझ में आ रही है, कोई चीज समझा सकते हैं तो फिर बात बन सकती है। अभी हमने कहा ना कि मन और बुद्धि यही अगर वो खत्म हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन देखिए पति पत्नी में लड़ाई कैसे होती है, अभी बताए ना
फिर यहाँ देखिए सीता ने क्या किया, पहने की से जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, और केवट से कहती हैं ले केवट नाव उतर। केवट भैया आपकी जो मजूरी है, हमारे पास पैसा नहीं है, ये अंगूठी। तो केवट कहता है फिरती बार प्रभु जो मुनि देवा, और सो प्रसाद में सिर धरी लेते कि हे भगवान, आप लौटते समय जो मुझे दे दीजिएगा उससे मैं इस समय वो भी बात है। वो जो भगवान एक मजदूर की मजदूरी अपने पास नहीं रख सकते, सोच लीजिए, भगवान थे न देते तो क्या होता, कोई कुछ कर लेता है, वो तो खाली ऐसे ताकते फंसे बचे। पर यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं पुलिस लोग जो लोग सब्जी बेचती हैं उनकी सब्जी लेके चल देते हैं, पैसों नहीं देते। सोचिए थोड़ा सा कर मिला हुआ पर काम है, पर भगवान है फिर भी काम ऐसा क्यों किए, हम उसको समझें, हम भी ऐसा करें। हम भी आज नवरात्रि में हम लोग यहाँ बैठ करके इसको समझ रहे हैं, तो हम लोग इसको करें। अगर हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि सुख में नहीं जीना चाहिए, जीना तो तकलीफ में चाहिए। तकलीफ में क्यों जीना चाहिए? एक आदमी स्वर्ग का बड़ा आकांक्षी था कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो एक चौराहे पर गया और एक साधन वाले से पूछा, भैया हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, भला बताइए स्वर्ग का रास्ता कौन सा है, ये साधन कहाँ जाएगा? ये सब साधन सब नरक में जाएंगे, ये सब साधन स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कह रहे भैया ये साधन सब नरक में जाए क्या? हाँ। तो उसने सोचा अरे चलो फिर बैठ के गाड़ी पर म्यूजिक का आनंद ला, बढ़िया पंप करे और खूब बढ़िया पंपिंग का हवा लगे, एयर कंडीशन का गाना बढ़िया सुना, खूब आनंद ला, नरक में जो हुए तो देखा जाएगा। समझ रहे नहीं? ये काम उसका नहीं है, ये काम हम लोगों का है। हम लोग आराम चाहते हैं, हम लोग सुख चाहते हैं, हम लोग ऐश चाहते हैं, हम लोग म्यूजिक चाहते हैं। हाँ, नरक में जौन हुए तुम देखा जाए, इधर मौज लेना क्यों देखा जाए? समझ नहीं? स्वर्ग का रास्ता तो वो है, पगडंडी है, खाड़ी है, पहाड़ है, कांट है, कूस है, कंकर है।